है फ्लाइट मोड पे हो गया। विश्व भारती, सबका ध्यान यहाँ रहे, 1 घंटा में आप इतना क्वेश्चन जान जाएंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होगी। विश्व भारती की शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किनके नाम पर रखा है? तो किनके नाम पर रखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। चूंकि हम आपको बता दें, शांति निकेतन की बात आती है, विश्व भारती का नाम आता है, वो किन से जुड़ा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की है जिसमें कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम पेंटोआ टैगोरी रखा गया है। क्या रखा गया है? पूछा जा सकता है कि इसका नाम रखा क्या गया है, तो पेंटोआ टैगोरी। भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? ध्यानिएगा, भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? रूबेन अज़ार। रूबेन अज़ार जो है भारत में इजराइल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखिएगा, भारत के नए राजदूत रूबेन अज़ार नियुक्त हुए हैं। राजधानी यरूशलेम। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन, है ना। राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। ये इसका नाम ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इजराइल का किसके साथ अभी युद्ध हो रहा है? हमास के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 85वां, ध्यान दीजिएगा, 85वां सीनियर नेशनल कितना नंबर क्वेश्चन था? ध्यान देगा, भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए? रूबेन अज़ार। पचासवां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? चिराग सेन। चिराग सेन ने जो 50वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 हुआ, तो पुरुष एकल में इन्होंने खिताब जीता है। देखिएगा, 50वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में चिराग सेन और अनमोल खराब ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में, असम में हुआ था, 18 से 24 दिसंबर 2023 तक। भारतीय बैडमिंटन संघ पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के क्या है? मुख्यमंत्री। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली। ध्यान देगा, इस प्रेरणा से भी नाम जान सकते हैं कि प्रेरणा देवस्थली जो बनी है, नेवी वारशिप की पहली महिला सीओ बनी है। ICICI कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया? संदीप बत्रा को। किसको किया गया है? संदीप बत्रा को। चूंकि ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में संदीप बत्रा की पुनः नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है, यानी RBI। आपसे पूछा जा सकता है बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक 25 तक प्रभावी है। यानी ये जो कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करेंगे संदीप बत्रा, कब तक कार्य करेंगे? 2025 तक।
गणतंत्र दिवस समारोह में 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? आपको पता होना चाहिए। पहले जो मुख्य अतिथि के तौर पे चुना गया था अमेरिका के राष्ट्रपति को, लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का किसी कार्यक्रम के चलते, है ना, उनका आना क्या हो गया, रद्द हो गया। और इसके चलते फ्रांस के कौन राष्ट्रपति 26 जनवरी के अवसर पर मुख्य क्या होंगे, अतिथि। उस समय एक बैठक भी होने वाला था 27 तारीख को, उसमें उनको प्रतिभाग करना था और वो बैठक भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। इमैनुअल मैक्रो 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। ध्यान दीजिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। बंद हो गया था क्या? क्यों बंद हो जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, ये गैर सरकारी संस्थान है। कौन सा है जी? गैर सरकारी संस्थान फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन करता है। ध्यान दीजिएगा, भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। देखिएगा, यहाँ पे आपको बता दें कि ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली तीसरी क्या है जी, भारतीय महिला बनी है। वैशाली रमेश बाबू किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। पूर्व सेवा प्रमुख एम नरवणे ने अपनी आत्मकथा का अनावरण, आत्मकथा का नाम क्या दिया है? तो देखिएगा, 4 स्टार ऑफ क्या जी, डेस्टिनी। देखिएगा, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। नरवणे आप जानते हैं कि इसके पहले क्या थे? थल सेना अध्यक्ष थे। अभी कौन बने हैं? मनोज पांडे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई है SGBS। देखिएगा, SGBS जो है फाउंडेशन के उन्नति कार्यक्रम 18 से 25 वर्ष के आयु के वंचित और बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। वंचित और किसके लिए जी? बेरोजगार। तो ये पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है? तो वंचित एवं बेरोजगार युवाओं से क्या है जी, संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यह ACUF एक गैर लाभकारी संगठन NPO है, जिसे वर्ष 2011 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है जी? ध्यान दीजिएगा, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीते हैं रिजुअल मैनी ने। देखिएगा, ये जो मिशिगन की मेडिकल छात्रा है, मिशिगन की मेडिकल, ये मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा है, रिजुअल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं अब खैर दूसरे और तीसरे का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। रनर का याद नाम करने से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट जो आता है उसी का नाम पूछा जाता है अधिकतर एग्जामों में। किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से डेनियल वरेन वोइम और अली अबू किसको जी, अब्बाद, है ना, इसको 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया? विजय अमृतराज और लिएंडर क्या जी, पेस। किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये दोनों को, है ना, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। देखिएगा, भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम क्या किया है? दर्ज करा है। चूंकि ये जानते हैं कि ये जोड़ी बहुत क्या रही है? मशहूर। किसकी? लिएंडर और क्या जी, पेस भूपति के जोड़ी जान रहे हैं ना, पहले बहुत जबरदस्त जोड़ी और बहुत रिकॉर्ड भी ये लोग भारत के टेनिस के, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, इसी तरह टेनिस के इतिहास में इनका नाम आता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? ध्यान दीजिएगा,
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 में के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। किसको? अंतिम पंघाल। धानिगा 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप और सीनियर विश्व का पदक विजेता अंतिम पंघाल 53 केजी को महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। जो आपको रेसलिंग होता है, आपको भारोत्तोलन वजन के हिसाब से होता है, कितना केजी में कितना केजी में, तो ये कितने केजी में है? 53 केजी। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग का मतलब होता है उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी के रूप में इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? कौन? MS धोनी। देखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा पहली जाने वाली प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने यह फैसला धोनी की उपलब्धि को सम्मान देने के लिए किया है। इससे पहले बीसीसीआई ने, पूछा जा सकता है, महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था। अब इस विशेष क्लब में किनका नाम भी जुड़ गया है? तो ये पूछा जा सकता है। रिटायर्ड जर्सी में 2 लोग का नाम है, एक 7 में धोनी और उसके बाद से सचिन तेंदुलकर क्या जी? 10। वीर बाल दिवस तो आप लोग जानते हैं कितने तारीख को मनाया जाता है? 26 दिसंबर। प्रत्येक, देखिएगा, प्रत्येक 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये आप जानते हैं कि ये उत्सव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह के शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा की थी और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी दिन मनाया जा रहा है। सम्मानित किया गया है। किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा, पुष्पा भारती। किसको सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती। देखिएगा, ये इनका ये याद रखिएगा, पुष्पा भारती को उनका संस्मरण यादें और यादें, इसका नाम है यादें और क्या जी? यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। व्यास सम्मान पुरस्कार साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा क्या किया जाता है? दिया जाता है। ये जो आयोजन है, जो व्यास सम्मान दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसको मिला है? पुष्पा भारती। किसके लिए मिला है? यादें और यादें के लिए। विश्व एड्स दिवस तो जानते हैं आप लोग कितने तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर। प्रथम दिव्यांग खेल, ध्यान देगा, दिव्यांग है ना, पहले जो आप लोग विकलांग बोलते थे, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? दिव्यांग, है ना। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? शीतल देवी। देखिए, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और तीरंदाजी शीतल देवी ने प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार क्या किया है? जीता है। देखिएगा, लेकिन एक बात जान जाइएगा, यहाँ पर ये नोट कीजिएगा, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीट के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि दिव्यांग खेल समुदाय की उत्कृष्ट उपलब्धियों को वार्षिक रूप से रेखांकित करना, ताकि उनका मनोबल डाउन न हो। भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? कौन बनी है जी? दिशा नाइक। भारत की एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। देखिएगा, दिशा नाइक गोवा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? गोवा। जो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एरोड्रोम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग इकाई में फायर फाइटर बनी है। ये तो जानते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? रामानुजम के नाम पर मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को क्या हुआ था, उस दिन गणित दिवस क्या करते हैं? मनाते हैं। देखिएगा, इस दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों में गणित के विकास में होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना। भारत सरकार ने इसकी घोषणा कब की थी? 26 जनवरी 2012। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ये भारत में गणित दिवस कब से मनाया जाता है? तो 2012 से। इसकी थीम क्या थी? 2023 की थीम क्या थी? 2023 की थीम थी परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। परिवार और जनसांख्यिकी क्या जी? परिवर्तन।
अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट घोषित किया है? किसको? JN फर्स्ट को। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन को नए रूप में JN फर्स्ट के तेजी से फैलने के कारण वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। JN का पहला केस सितंबर 2023 में कहाँ सामने आया था जी? अमेरिका में। नहीं आया था तो आप लोग कह रहे थे कि लगता है कि कोरोना फिर क्या हो गया है, आ गया है। भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना JN फर्स्ट का पहला मामला सामने आया था। नानीगा, बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? दलाई लामा। देखिएगा, बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? दलाई लामा ने किया है। देखिएगा, बिहार के बोध गया 20 से 23 सितंबर 2023 के बीच में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम ISF का उद्घाटन बौद्ध धर्मगुरु और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने क्या किया है। इस कार्यक्रम में 23 देशों के 2000 बौद्ध धर्म के विद्वानों ने क्या किया है? हिस्सा लिया। पूछा जा सकता है कितने देशों के? 33 देशों के कितने? 2000। खैर, मेन चीज याद रखिएगा किसने किया है, तो दलाई लामा ने। पुस्तक साल्ट एंड पेपर, साल्ट एंड क्या जी? पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो यही सुकृत पाल कुमार। सुकृत पाल क्या जी? कुमार। इनको किस पुरस्कार इसके लिए मिला है? देखिएगा यहाँ पे, प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक पुरस्कार ने कवि आलोचक सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए 6ठा पुरस्कार क्या किया है? नामित किया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार प्रशस्ति पत्रकार लेखक। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कौन कौन शामिल थे? लैंडर विक्रम और रोवर, जिसका क्या नाम था जी? प्रज्ञान, शामिल थे। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश क्या हुआ है? बन गया। ध्यान दीजिएगा, 2 बातें प्रश्न इसमें है। एक तो ये हो सकता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला कौथा देश? चौथा देश। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला। इसके पहले 3 देश ये कारनामा कर चुके हैं, चीन, अमेरिका और क्या जी? रूस। चीन, अमेरिका, रूस। कूनो वन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? कूनो वन महोत्सव मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या होता है कूनो वन का? विविध वनस्पतियों, जीवों और कूनो वन के महत्व को उजागर करते हुए चीता संरक्षण को क्या करना? बढ़ावा देना। किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसको जी? संजीव को। संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। और चूंकि देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की क्या की है? घोषणा की है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो। कौन जी? देखिएगा, उपन्यास का नाम है क्या जी? मुझे पहचानो। ये संजीव के द्वारा किया गया है, के लिए दिया गया है। इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना भी क्या है जी? शामिल है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि इस पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? संजीव। उपन्यास का नाम क्या है? मुझे पहचानो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? देखिएगा, ये दोनों को सम्मानित किया गया है, चिराग सेठी और कौन है जी? सात्विक राय और रंकी रेड्डी। यानी चिराग सेठी और रंकी रेड्डी, ये दोनों को सम्मानित किया गया है। देखिएगा, मेजर ध्यानचंद चूंकि किससे संबंधित है जी? हॉकी से। हॉकी से ध्यान दिएगा, खेल रत्न पुरस्कार भारत की प्रतिष्ठित खेल मान्यता है जो उन एथलीटों को सम्मानित करता है जिन्होंने विभिन्न खेल विश्वों में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से देश को बहुत गौरव दिलाया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरथ कमल उनको मिला है।
1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशंस एट द रेट ऑफ 75 डेज, ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से, है ना, लॉन्च किया गया जाएगा। ये कहाँ जी? बिहार। देखिएगा इसमें क्या है, इससे संबंधित जान जाइए। 75 दिन में क्या किया जाएगा? बिहार पुलिस ने जांचकर्ताओं के लिए अगले साल 1 जनवरी से एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करना और बाध्यकारी बनाने का फैसला किया है। माने उसको 75 दिन में उसका क्या कर दिया जाएगा? निपटारा कर दिया जाएगा। 75 डेज, इसीलिए उसका ये 1 जनवरी से ये चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रस्तावित, देखिएगा, क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित, यही शिखर सम्मेलन है, क्वाड शिखर सम्मेलन, जिसमें हम बताए थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी को आने वाले थे, 27 जनवरी को ये क्वाड वाला शिखर सम्मेलन होने वाला था, और ये बैठक क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। और स्थगित चूंकि यह स्थगित कर दिया गया, और इसके चलते राष्ट्रपति का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे थे, इसलिए इनका प्रोग्राम में ये क्या कर दिया गया? करस्पॉन्ड, दोनों चीज कैंसिल हो गया। तो ये सम्मेलन किस शहर में प्रस्तावित था? कहाँ था जी? नई दिल्ली। देखिएगा इसमें 4 देश क्वाड के सदस्य हैं, है ना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और क्या जी? यूएसए। क्वाड शिखर सम्मेलन जनवरी 24 में नई दिल्ली में प्रस्तावित थी। इसकी तारीखों की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी। यह समिट 27 जनवरी 2024 को क्या थी? होनी थी, यानी 26 तारीख एक दिन क्या जी? बाद। तो अमेरिका के राष्ट्रपति सोचे थे कि भाई यहाँ पर अतिथि के रूप में अतिथि भी स्वीकार कर लेंगे और इस बैठक में क्या कर लेंगे? भाग भी लेंगे। अब ये उम्मीद है कि कुछ महीनों के बाद ये क्वाड समिट भारत में क्या होगा? आयोजित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया है? देखिएगा अफीम के मामले में म्यांमार कौन बन गया है जी? म्यांमार अफीम उत्पादक में सबसे बड़ा देश बन गया है जी। देखिएगा दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार अफीम बनाने में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पछाड़कर, यानी इसके पहले कौन था पहले नंबर पर? अफगानिस्तान। अब कौन हो गया है? म्यांमार, है ना। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार ने इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन था पहले? अफगानिस्तान। अब हो गया है म्यांमार। ये तो आप लोग नाम देख रहे हैं, चेहरा इनका। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। अभी बिहार की यात्रा पे हैं 2 दिनों के। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री है। कौथे मुख्यमंत्री हैं जी? 19वें। ये पूछा जा सकता है कौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो 19वें। और किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। ध्यान दीजिएगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले किस शहर में दर्ज किए गए हैं? कहाँ किए गए हैं? दिल्ली। ये जो डाटा बताया जा रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे अधिक जो आया है 150 पॉइंट कितना जी? 6। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, पुणे, बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद और क्या है जी? कोलकाता। यानी सबसे अधिक मामले कहाँ के आए हैं? दिल्ली के। विश्व मानवाधिकार दिवस 2023 कब 9 दिसंबर के 10 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। क्योंकि देखिएगा इसका उद्देश्य क्या होता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकार के महत्व के प्रति क्या करना? जागरूक करना। ध्यान दिएगा, इसका सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा, इसका थीम क्या है? थीम फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर क्या जी? ऑल। सभी के लिए आज़ादी, समानता, इससे और सभी के लिए क्या जी? न्याय। यही इसका क्या है जी? थीम है। FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? किसे घोषित किया है? हार्दिक सिंह पुरुष और महिला में जैंडी वार्ड को, यानी दोनों को FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 क्या किया गया है? घोषित किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय FIH जो है हॉकी का फेडरेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्या है जी? महासंघ है। ये FIH अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा विश्व भर में हॉकी की एकमात्र शासी निकाय के रूप में क्या है जी? मान्यता प्राप्त है। देखिएगा ये पूछा जा सकता है, तो आपको पता है, ये ऐसा मत जानिएगा वो आप हार्दिक के नाम से कि हार्दिक पटेल हैं जो क्रिकेट से संबंधित है, हार्दिक पांड्या हैं,
हार्दिक क्या है? पांड्या। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में कौन है जी? हार्दिक सिंह। कहाँ है जी? भारत। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में है, ये अपने देश की नहीं है, कहाँ की है? जेंडेवार्ड, नीदरलैंड। राइजिंग स्टार, राइजिंग का मतलब होता है उभरता हुआ क्या जी? खिलाड़ी। गैस्पार्ड जेवियर, FRA। राइजिंग स्टार्स महिला में टेरेसा लिमा। आप ये दो चीज याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में और प्लेयर ऑफ द ईयर क्या जी? महिला में। हार्दिक सिंह भारत और जेंडेवार्ड नीदरलैंड। सुशासन सप्ताह का नाम आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि कहाँ से संबंधित है। सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। सुशासन सप्ताह, इसके पहले सुशासन बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, है ना। तो ये कह रहा है सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। देखिएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन 19 दिसंबर को नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य देखिएगा कि इस वर्ष सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस तक आयोजित किया जा रहा है। देखिएगा, ये वर्ष 2023 में सुशासन सप्ताह का तीसरा संस्करण क्या किया जा रहा है? आयोजित। यानी इसके पहले ये सप्ताह क्या किया जा रहा था? चलाया जा रहा था। ये कौन सा संस्करण है? तीसरा। इसके पहले कितना हो चुका है? 2। IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी आप लोग जानते होंगे, है ना, कौन? भारतीय। देखिए, भारतीय खिलाड़ी पूछा है। देखिएगा, दो चीज है, अगर पूरे कह दिया IPL में तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के, है ना, ध्यान देगा। और ये सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी पूछा है, तो भारतीय खिलाड़ी में कौन है जी? हर्षल पटेल, जो कि क्या है? गेंदबाज है। दिसंबर 2023 में आयोजित IPL में ऑक्शन में हर्षल पटेल सबसे महंगे भारतीय बने हैं। उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने क्या किया है? खरीदा है। इससे पहले हर्षल कहाँ थे जी? RCB के हिस्सा थे, यानी बेंगलोर के। और ध्यान दीजिएगा, उनको भी जान जाइए। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टार्क। और उसको कौन IPL की टीम खरीदी है? KKR। हाँ, ठीक है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 20 दिसंबर को एकता दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर लगा है अंतर्राष्ट्रीय। कौन जी? अंतर्राष्ट्रीय। चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा सभा द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन वैश्विक एकता और विविधता को बढ़ावा देने में एकजुटता के महत्व पर क्या देता है जी? जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस थीम, इसका थीम क्या है? थीम पर ध्यान दीजिएगा। विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता को क्या देना जी? बढ़ावा देना। यानी कहने का सेंस है कि सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता को क्या देना? बढ़ावा देना। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? यानी देखिएगा, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द क्या जी? ईयर्स किसे मिला है? मैरी ईयरपस को। ये इंग्लैंड की क्या है जी? गोलकीपर है। गोलकीपर समझते हैं ना? इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी ईयरपस को वर्ष 2023 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उप विजेता कौन है? क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड। 2021 में यह मिला था, एम्मा रादुकानु ने प्राप्त किया था। और 2022 में अंग्रेजी फुटबॉल खिलाड़ी थे बेथ मीड ने यह क्या किया था? प्राप्त किया था। लेकिन इस बार क्या याद रखिएगा, कौन? इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी ईयर। प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो ओडिया का नाम है, उड़ीसा का नाम है, तो आप जानते हैं कि उड़ीसा का कोई, तो कहाँ होगा जी? भुवनेश्वर। देखिएगा, फरवरी 2023 में उड़ीसा में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ध्यान दिएगा, यहाँ पे फरवरी 2024 में आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? युवाओं के बीच उड़िया भाषा को बढ़ावा देने पर विशेष क्या देना जी? जोर देना। जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? किसने संभाला है जी? महेश्वर दयाल ने। ये क्वेश्चन
दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को क्या किए है, मंजूरी दी है। कौन है जी, सूरत हवाई अड्डा। अब तो इसके पहले आपको अब कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित हो जाएंगे, कई बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। यह रणनीतिक कदम अभूतपूर्व आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने का वादा करता है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा, बल्कि संपन्न हीरा और क्या जी, कपड़ा, चूंकि हीरा वाला जो हम कह रहे हैं वहां ही बना है, उद्योगों के लिए निर्यात आयात संचालन की सुविधा भी क्या करेगा जी, प्रदान करेगा। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डीकैम एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसको जी, मनीषा पाढ़ी को। मनीषा पाढ़ी को, ये जो स्क्वाड्रन लीडर होता है मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली सहायक डीकैम एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति ने एडी कैंप एडीसी क्या किया है, नियुक्त किया है। ये तो आप लोग जानते होंगे। किस देश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है, किस देश की टीम ने, बांग्लादेश। हाँ ये देखिएगा, ये आप जानते हैं कि विजेता रही थी ये और उप विजेता रही थी संयुक्त अरब क्या जी, अमीरात। आयोजन भी कहाँ हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, अब ये आ गया आपका मिचेल स्टार्क, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इनको खरीदा है कौन जी, केकेआर ने। कितने में खरीदा है देखिएगा, भारतीयों को खरीदा गया है 11 पॉइंट कितना जी, 75 करोड़, और इनको मिला है 24 पॉइंट कितना जी, 75 करोड़, यानी इनके दुगुने से क्या है जी, अधिक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 क्या जी, दिसंबर। देखिएगा उपभोक्ता अधिकार क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। उपभोक्ता अधिकार का अर्थ है दुनिया भर में प्रत्येक उपभोक्ता या खरीदार को खरीदी गई या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, देखिए देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं कि किसान दिवस किसके नाम पर, चौधरी चरण सिंह के जयंती की याद में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह कौन थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। थीम इसका क्या है, थीम देखिएगा, सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान क्या करना, प्रदान करना। अभी नवंबर से संबंधित निमोनिया से संबंधित बता रहे थे, निमोनिया से निपटने के लिए। इसी तरह से मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए किस अभियान को क्या किया है, शुरू किया है, कौन जी, सांस अभियान को शुरू किया है। मणिपुर में राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का क्या है, उद्घाटन किया है। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज पेनोमिना। हर साल निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लक्ष्य के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाएगा। आप जानते हैं निमोनिया जो बच्चों को होता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक क्या होता है, निमोनिया होता है, जो फेफड़े से संबंधित बीमारी, सांस से संबंधित क्या है जी, बीमारी है। निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना, जो हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली कुल मृत्यु का लगभग कितना % है जी, 15% है। किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट 9 गोल्ड से सम्मानित किया गया है, किसको, डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। किसको किया गया है, डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह। ये तो आप लोग जानते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है जी, जेनेवा। संगठन इसका मुख्य ये संयुक्त क्या है जी, राष्ट्र। और स्थापना कब हुई थी, 1948। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया था, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर कब, 2023। पहला जो विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया
21 दिसंबर 2000 क्या जी 23 को। और इसकी घोषणा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25 अगस्त 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने क्या की है। तो प्रथम जो कहा जाता है विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया। थीम था क्या, बास्केटबॉल को बेहतर भविष्य के लिए एक अस्थायी विरासत क्या करना, तैयार करना। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ, तमिलनाडु। ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया गेम्स अगले महीने तमिलनाडु 19 से 31 जनवरी तक आयोजित होंगे। हाँ, राज्य सरकार के अनुसार इन खेलों का आयोजन राजधानी चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में होगा। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश को शामिल किया गया है। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्वैश इसके पहले था, नहीं, पहली बार स्क्वैश को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम, इसके पहले हम आप लोग को बताए हैं, आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। आप लोग के बैच में नहीं, इसके पहले वाले बैच में। आनंद विवाह अधिनियम कौन है जी, जम्मू कश्मीर। देखिएगा ये विवाह अधिनियम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। आनंद विवाह अधिनियम क्या है। आनंद विवाह अधिनियम का संबंध सिख समुदाय में होने वाले शादी से है। किस समुदाय में, सिख। संसद द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2012 में पारित किया गया था। उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में क्या था, लागू था। दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। यानी पहले चूंकि आप जानते थे कि जैसे 356 और 300 कितना जी 70, वहाँ के लिए कौन सा अनुच्छेद 300 क्या जी 70 लागू होता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ध्यान दिएगा, दिसंबर 2023 में अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। सिख समुदाय में इसे आनंद कारज के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसका अर्थ है खुशी की ओर कार्य करना या खुशहाल जीवन की ओर क्या करना, कार्य करना। संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया है। देखिएगा, भारतीय डाकघर क्या जी अधिनियम। इसमें क्या है, इस चीज को जान लीजिए। चूंकि लोकसभा ने 18 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 पोस्ट ऑफिस बिल पारित कर दिया, जिसे 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम की जगह लेते हुए इसे नए युग की क्या माना जा रहा है, शुरुआत माना जा रहा है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, हरियाणा। कहाँ किया जा रहा है, हरियाणा। गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा। देखिएगा, इस महोत्सव का जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। महोत्सव का थीम क्या है, वही है वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक क्या जी एकता। G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में किनको जी, श्रीनिवास नायक क्या जी धारावत। ध्यान दीजिएगा, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को श्रीलंका के कोलंबो में G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। पूछा जा सकता है, अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन पहला बार कहाँ, लखनऊ में हुआ। अभी हाल फिलहाल हुआ है लखनऊ में। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, कौन किए हैं, जगदीप धनखड़। कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति। तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन बने हैं जी, अब्देल फतह अल सीसी। ये कई बार से आपको बता दें कि ये मिस्र के राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं, तीसरी बार बने हैं। तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतह सीसी। मिस्र की राजधानी कहाँ है जी, काहिरा। मुद्रा क्या है, मिस्री पाउंड। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है, शेख हसन क्या जी खान। देखिएगा, केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी, यानी केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर चढ़ाई की है।
यह 5वीं चोटी है जिसे शेख हसन खान ने क्या किया है, फतह किया है। इसके पहले ध्यान दीजिएगा, माउंट बिसन के अलावा शेख हसन खान ने 4 अन्य सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका और माउंट एल्ब्रस यूरोप पर चढ़ाई की है। यानी ये इनकी उपलब्धि कौन सी है जी, 5वीं। इसके पहले कितने पर चढ़ाई कर चुके हैं, 4। क्यों चढ़ते हैं? ये क्यों चढ़ते हैं नहीं, जैसे ये रिकॉर्ड बनाया जाता है ना। एक ये भी रिकॉर्ड आप किसी भी चीज़ के लिए आप कहिए खेल क्यों खेला जाता है ना, तो ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिसमें क्यों का जवाब ये देखिए, एक जागरूकता फैलाने के लिए, मनोरंजन के लिए भी है ना ये चीज़। अभी आपको एक बीमारी के रूप में आया है कि सबसे WHO ने एक बीमारी घोषित किया कि सबसे बड़ी बीमारी के रूप में कौन, तो अकेलेपन। हाँ, अकेलापन ये सबसे बड़ी बीमारी, WHO ये संभावना व्यक्त किया है। क्यों, अकेलापन का मतलब क्या, अकेलापन का मतलब कि ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। आप बताइए, पहले जो संयुक्त परिवार होता था और आज जो परिवार है संयुक्त से क्या हो गया है, टुकड़े टुकड़ों में विभक्त हो गया। टुकड़े टुकड़े का मतलब कि अगर 2 भाई हैं तो एक भाई अलग रह रहे, एक भाई अलग, पति पत्नी और 2 क्या जी, बच्चे। और देखिए पति पत्नी 2 बच्चे हैं, संपन्नता के हिसाब से ये चीज़ है। जैसे जैसे संपन्न है लोग, अगर मान लीजिए कि जैसे जैसे संपन्न है तो पति के पास भी मोबाइल है, पत्नी के पास भी मोबाइल है, ज़्यादा संपन्न है तो बच्चों को भी एक मोबाइल दिया जाए। सब लोग अपने आप में कहाँ हैं, व्यस्त हैं। देखते हैं पहले ट्रेन में सफ़र करते थे चाहे बसों में, तो लोग आपस में बातचीत करते हुए सफ़र क्या कर लेते थे, तय कर लेते थे। आज पता भी नहीं चलता कि बगल में कहाँ के लोग बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वो अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, आप अपने मोबाइल में क्या हैं, व्यस्त हैं। इस तरह का ये है। और एक अकेलापन जो है आने वाले समय में बीमारी का एक रूप WHO का इस संकेत के रूप में ये प्रदर्शित किया गया है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, किसने जीता है जी, हरियाणा। देखिएगा पहले स्थान पर हरियाणा रहा है, 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 क्या है जी, कांस्य। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था, दूसरा। पहले स्थान पर कौन जी, हरियाणा। और तीसरे स्थान पर क्या जी, तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है, ऊँट वाला 2000 क्या जी, 24। देखिएगा फोटो देख रहे हैं आप लोग ऊँट का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलिट्स के महत्व को उजागर करने के लिए 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट 2024। इसका उद्देश्य क्या है, देखिएगा इसका उद्देश्य है कि कैमलिट्स की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनुसंधान, क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कैमलिट्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास करना। कैमलिट्स के बारे में यह ऊंट विश्व के 90 से अधिक देशों में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान किस शहर से शुरू किया गया है, कहाँ से, तो ये नई दिल्ली से शुरू किया गया है। ये जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान जो मंत्री किरण रिजिजू हैं, है ना, 18 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय के आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान क्या किया गया, शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य है नॉर्वे में स्वालबार्ड में स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित क्या करना है, रखना है। दिवंगत वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ है, INS शिवाजी को। किसको, INS शिवाजी। एक साल में, ये देखिएगा ये क्वेश्चन है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन सी है, इंडिगो। अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुआ था 4-5 दिन पहले, जिसमें उनके पायलट को किसी यात्री के द्वारा अभद्र व्यवहार क्या किया गया था, फ्लाइट लेट होने के चलते। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, कौन बनी है, बीटा दानी। कौन बनी है, बीटा दानी, टेबल टेनिस की। ये देखिएगा WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं, है ना, कुपोषण का सामना। कुपोषण समझते हैं ना क्या, छोटे बच्चों को उनके मन मुताबिक भोजन नहीं मिल पाता है ना,
तो इसके चलते जो डाइट के हिसाब से है तो इसीलिए वो कुपोषण के क्या होते हैं शिकार। जैसे विटामिन की जो मात्रा होती है वो प्राप्त नहीं हो पाती है और इसका शिकार कौन है जी, अफगानिस्तान। देखिएगा WHO ने चेतावनी जारी करते हुए ये खुलासा किया है कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे वर्तमान में गंभीर कुपोषण से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल, ये तो आप लोग जानते होंगे, आरोग्य मंत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है, हरियाणा की सरकार ने की है ना। पोर्टेबल आरोग्य मंत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है, हरियाणा। कहाँ जी, गुरुग्राम। देखिएगा यह एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त की नमूनों के जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक क्या है जी, शामिल है। इसे आरोग्य मंत्री का नाम दिया गया है और बॉक्स को आरोग्य मंत्री क्यूब का नाम क्या किया गया है, दिया गया। माने एक के अंदर वो सारा चीज मौजूद रहेगा जी। किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब क्या किया है, जीता है, सौरभ कोठारी ने। किसने जीता है, सौरभ कोठारी, यानी पहला सीनियर नेशनल स्कूनर का खिताब जो जीता है सौरभ कोठारी ने। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किसके साथ जी, एशियाई विकास क्या जी बैंक। दिल्ली मेरठ रीजनल रेलवे ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर, ऋण समझते हैं ना क्या, हाँ, यानी एशियाई विकास क्या जी बैंक। देखिएगा यहाँ पे भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 82 मीटर लंबा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है, आप लोग जानते होंगे कि इंटरपोल ने मानव तस्करी कौन सा ऑपरेशन चलाया है जी, ऑपरेशन स्टार मेकर्स। ऑपरेशन स्टार क्या जी, मेकर्स। सेकेंड, कौन सा अधिनियम मानव तस्करी को रोकता है, अनुच्छेद 23। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए डोर स्टेप सेवाओं की योजना शुरू की है, कौन जी, पंजाब। यही आटा योजना शुरू करने वाली कौन है जी, सरकार है, कौन, पंजाब। आटा योजना समझ रहे हैं ना, घर घर आटा पहुंचाने वाला सिस्टम जो ये किया गया, कौन सरकार, पंजाब सरकार। निम्नलिखित में कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के समूह को क्या कर देगा जी, छोड़ देगा, अंगोला। कौन देश छोड़ देगा जी, अंगोला। क्योंकि देखिएगा क्या कारण है इसका, अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक, अफ्रीका के सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के कारण ओपेक से हटने की क्या की है, घोषणा। ओपेक एक तेल समूहों का क्या है जी, संगठन है और उससे हटने का इन्होंने फैसला किया गया है। सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक ने ओपेक बनाया है। अंगोला 2007 में संगठन का क्या बना, सदस्य बना और अभी क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। यह एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में क्या हुई थी। अस्तित्व के पहले 5 वर्षों में ओपेक का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। 1 सितंबर 1965 को इसे ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी पहले ओपेक का मुख्यालय कहाँ था जी, जिनेवा और क्या जी, स्विट्जरलैंड। लेकिन अब पूछे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या जी, वियना। किस राज्य में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बारकुडा लॉन्च की गई है, बारकुडा कहाँ लॉन्च की गई है जी, केरल। सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है जी, देखिएगा बारकुडा देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है। इस अत्याधुनिक नाव को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने संयुक्त रूप से विकसित किया है ना। यह नाव केरल के अलापुझा में नौगाथी पनावली यार्ड ने लॉन्च की है। बारकुडा का नाम तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। यानी ये जो नाम है किसका नाम है जी, मछली का। त्रिपुरारी नहीं आए हैं क्या जी, अच्छा, हम भी कहेंगे देखे लेकिन क्लास में नहीं मौजूद हैं। गोवा का मुक्ति दिवस, गोवा का क्या जी, मुक्ति दिवस
कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है जी? 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पुर्तगाल से इन्होंने क्या किया था? मुक्त हुआ था, इसीलिए मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन। कुवैत के हैं जी। कहाँ के हैं? कुवैत। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता है जी? विजय हजारे ट्रॉफी जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। और किसको हरा कर जीता है? राजस्थान को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है जी? उमा शेखर। कौन बनी है? उमा शेखर। ये ध्यान दीजिएगा, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग वाहनों रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है जी? कर्नाटक में। देखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की ओर डिजाइन और विकसित किया गया है। भारत किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का क्या किया है? लक्ष्य किया है। किसने किया है जी? किस देश के साथ? अमेरिका के साथ। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि 2030 तक ये प्रोग्राम बनाया गया है कि भारत में अधिकतर जो वाहनें हैं वो कौन हो जाए जी? इलेक्ट्रिक हो जाए। यानी हमारा पेट्रोल पर निर्भरता धीरे धीरे क्या हो जाए? कम। अभी आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए, पेट्रोल में भारत की निर्भरता ये दूसरे पर कम करने के लिए कि भाई हम अपने पर थोड़ा डिपेंड हो जाएं, तो उसके लिए एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। क्या मिलाया जा रहा है? एथेनॉल, जो आपको इससे भी मुक्ति प्रदान करेगा। किससे? प्रदूषण से। 10%, उसके बाद से 20% लक्ष्य रखा गया है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है जी? 18 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। इसका 2023 का विषय था इस दिवस को मनाने का, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, विविधता का जश्न और क्या जी? समावेश। शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया जी? सविता लाडेज को सम्मानित किया गया है शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। देखिएगा, चूंकि केमिस्ट्री से संबंधित है यानी रसायन विज्ञान से संबंधित, रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता में मुंबई की होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर सविता लाडगे को शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पूछा जा सकता है किस से संबंधित है? केमिस्ट्री से। और कहाँ की प्रोफेसर है? टाटा इंस्टीट्यूट। किसने मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर क्या जी? इंडिया का अनावरण किया है? किसने किया है जी? भाविश अग्रवाल ने। किसने किया है? भाविश अग्रवाल। देखिएगा, भाविश अग्रवाल द्वारा नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम OLA के सह संस्थापक ने बहुभाषी AI मॉडल का एक परिवार पेश किया है जो विशेष रूप से भारतीय पारिस्थितिक तंत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। कृत्रिम प्रो नाम के मॉडल को 22 भारतीय भाषाओं में भारत प्रथम लागत संरचनाओं में सांस्कृतिक जुड़ाव और पहुंच पर क्या देना जी? जोर देना। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? कहाँ है जी? वाराणसी। संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का। देखिएगा, यहाँ पे पहला संस्करण भी था, दूसरा संस्करण। यहाँ किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? किसने जीता है जी?
नोवाक जोकोविच और आर्यन सबालेका, है ना। ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। और आर्यन सबालेका कहाँ की हैं? बेलारूस। ये मिश्रित जो होता है पुरुष और महिला। जानिएगा किसे विश्व एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है जी? फेथ किपिएगॉन को और नोआ लायल्स को। नोया लायल्स। एक अमेरिका की और एक कहाँ है? केन्या। अमेरिका के नो लायंस है और केन्या के फेथ किपिएगॉन है। GIS यानी इसी को बोलते हैं भौगोलिक सूचना क्या जी? प्रणाली, यानी आपको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन। ग्राम मानचित्र। ग्राम मानचित्र किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंचायती राज मंत्रालय। कौन लॉन्च किया है? यानी पूछा जा सकता है GIS किसने लॉन्च किया है? ग्राम मानचित्र पूछा, पंचायती राज मंत्रालय। डेका कार्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? डेका कार्न बनने वाला पहला IPL है। कौन है जी? IPL है। देखिएगा डेका कार्न कंपनी है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन जो होती है $10 यानी करीब कितना जी? 83,400 करोड़ के पार क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। वो किस कंपनी के अंतर्गत आता है जी? डेका कार्न कंपनी के अंतर्गत। IPL की वैल्यूएशन साल 2023 में $10.7 अरब पहुंच चुकी है और साल 2022 में ये वैल्यूएशन कितना था जी? 8.4 अरब थी। देखिए कितना बढ़ा है जी। खेल के प्रति रुझान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 18 दिवस। प्रवासी दिवस समझते हैं ना? देखिएगा भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। देखिएगा वो तो आप जानते हैं कि उस दिन कौन आए थे? महात्मा गांधी। और ध्यान दीजिएगा 9 जनवरी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर बार 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मनाता है। इस दिन दुनिया के प्रवासियों के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1951 और मुख्यालय जेनेवा। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनी है? अभी देखते हैं बीच में संसद सुरक्षा में क्या हुई थी? चूक। 2 लड़के क्या हो गए थे? संसद में एंट्री कर गए थे। तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, कौन बनाई गई है? अनीश दयाल सिंह। देखिएगा कमेटी किसी के नाम पे बनाया जाता है, जिनको अध्यक्ष उनको चुना जाता है, उन्हीं के नाम पर कमेटी बनती है और उसका नाम दे दिया जाता है। एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है जी? नई दिल्ली। देखिएगा यही है। आपको बता दें ये केंद्रीय विकास एवं किसान कल्याण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, मैंने नई दिल्ली में आसियान भारत मोटा अनाज महोत्सव का क्या किया है? उद्घाटन। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? मोटा अनाज और मोटे अनाज से बने उत्पादकों के प्रति जागरूकता को क्या करना? बढ़ावा देना। इसके लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। जैसे देखते हैं पहले लोग मोटा अनाज खाते थे और आज क्या खाते हैं? खाते हैं ना। पहले क्या मोटा अनाज के अंतर्गत क्या क्या आता है? बाजरा वगैरह जो आता है। तो पहले लोग बाजरा, मक्का, ये सब, हाँ, कोदो, ये सारा जो मोटा अनाज के अंतर्गत आता था, पहले यही लोग क्या करते थे? खाते थे। और आज बाजरा का रोटी मिलता है क्या? लोग खा नहीं मैंने अब तो खैर धीरे धीरे ये चीज़ इसके तहत, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा था? विलुप्त हो रहा था। और हो रहा था ना। और आपको इसको बढ़ावा देने के लिए अब कहा जा रहा है। देखते थे पहले लोग मोटा अनाज खा करके कितना मजबूत अवस्था में क्या होते थे? रहते थे, कितना दिन तक जीते थे। और आज 40 पार जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? स्थिति खराब स्थिति में पहुंच जा रहा है ना। तो मोटा अनाज का इतना प्रभाव था। अब में ही दाना का देख रहे हैं कि कितना प्रभाव है, और वो फास्ट फूड का। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है, ताकि इसको बढ़ावा क्या हो? मिले।
गौर करेंगे, कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? कौन जी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार कुल 570 शासकीय महाविद्यालय में हर जिले में कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्या करेगी? उन्नत करेगी। कौन सा देश 2024 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है? कौन है जी? भारत। देखिएगा, GPAI पूछा जा सकता है कितने देशों का संगठन है, तो कितने देश है? 28। और यूरोपीय संघ GPAI की नई दिल्ली घोषणा को क्या किया गया है? अपनाया गया है। किस देश ने सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? किसने किया है जी? जापान। देखिएगा, जापान विकसित राष्ट्र है, इसे यूरोपीय यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है। JT60SA नामक एक विशाल मशीन टोक्यो के उत्तर में नाका के एक हैंगर में स्थापित की गई है। देखिए, जापान जो आता है, आपको बता दें, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा देश माना जाता है जी। JT60SA 6 मंजिला ऊंचा टोकामक 200 मिलियन यानी 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए प्लाज्मा को रखने और नियंत्रित किए जाने का डिजाइन क्या किया गया। सुन लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए उसको, 200 मिलियन 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए प्लाज्मा को रखने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया। सूर्य का तापमान, बाहरी तापमान 6000 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है। और देख लीजिए वो कितना है। डिजिटल समाधान साझा करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? किसको जी? तंजानिया। इस समझौते का ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल पहल के क्रियान्वयन में सहयोग या अनुभवों को आदान प्रदान करना और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को क्या देना जी? बढ़ावा देना। यानी इसका नाम रखा गया है DPI, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किस देश ने किसने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो इसने किसने किया था? भारत ने शुरू किया है। इस योजना वन प्रबंधन प्रमाण से बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाण की श्रृंखला शामिल है। इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रमाण पहल का उद्देश्य भारत में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को क्या करना है जी? प्रोत्साहन देना। बाकू टू द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 में कहां पर आयोजित होने वाली है? कहां होने वाली है जी? बाकू टू द फ्यूचर कहां? अजरबैजान में होने वाला है। कब? 29। इसके पहले भी क्वेश्चन करा चुके थे ये। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जानते हैं ना आप लोग, जो लोग इंश्योरेंस कंपनी का नाम है ये। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको? राजीव आनंद। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1971 में जो पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी, इसके उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है जी? 16 दिसंबर। देखिएगा, 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। विजय दिवस पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घुसपैठ करने के विरुद्ध ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों ने 3 दिसंबर 1971 को 11 भारतीय हवाई क्षेत्रों पर हमला किया, जिसे युद्ध करार दिया गया। और उस समय इंदिरा गांधी भारत की क्या थी जी? प्रधानमंत्री थी। किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? किसने जी? हुमा कुरैशी। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है जी? अक्षता कृष्णमूर्ति। देखिएगा, नासा के संचालक वर्तमान में परसिवरेंस रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन को संकेत तलाश रहे हैं और चट्टान के नमूने एकत्र कर रहे हैं। उस टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक
अध्यक्ष नहीं है, उस सदस्यों में से एक है अक्षता कृष्णमूर्ति, जो रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक है। देखिए ये होता है क्रिएटिविटी जी। मर्सर सर्वे की यानी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? वियना। कौन सा देश टॉप पर रहा है जी? देखिएगा, मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हैदराबाद को जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें 153वें स्थान पर जीवन की गुणवत्ता सबसे क्या है? अच्छी है। इसमें हैदराबाद को 153वां स्थान मिला है। भारत में पुणे को क्या मिला है? 154। जीवन की गुणवत्ता दूसरी सबसे अच्छी है और इसे मर्सर की जीवन गुणवत्ता सिटी सूचकांक ने हासिल किया है। जीवन गुणवत्ता सूचकांक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वियना पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे क्या है? ज्यूरिख, और तीसरे नंबर पे क्या है? वैंकूवर। अब बताइए भारत में मात्र कितने शहर का नाम है? 2, एक हैदराबाद और एक क्या जी? पुणे। ये तो आप लोग जानते हैं। डेवलपमेंट इंडिया एट द रेट ऑफ 2000 क्या जी? 47। अमृत काल का भारत, पता है ना? अमृत काल का भारत यानी आप लोग जानते भी होंगे कि अमृत काल के भारत में यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 2000 क्या जी? 47 तक अमृत का। तो ये कह रहा है डेवलपमेंट इंडिया 2047 वॉइस ऑफ द यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जी? नरेंद्र मोदी। देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे संबंधित है। देश के राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से क्या करना जी? शामिल करना। इस बार जो बजट पेश हुआ है युवाओं के लिए बहुत सारा बजट पेश है। हाँ, समावेशी विकास है। समावेशी में सब चीज़ आ जाएगा जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ पे किया गया है? फ्रांस। हाँ, ये देखिएगा, पहले इंडियन आर्किटेक्चर डिजाइन विनाल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है जी? नई दिल्ली। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शमीर शाह को। किसको जी? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए शमीर शाह को क्या किया है? चुना है। बीबीसी सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों के समाचार कार्यक्रम क्या करता है? प्रसारित करता है। देखिएगा, जैसे बीबीसी जो है चैनल जो आता है, आपको पता होना चाहिए, पहले लोग कहते थे बीबीसी पर समाचार सुनिए, जो न्यूज़ सुनिएगा वो गलत सूचना नहीं रहेगी। तो ये पूरे देश का सूचना क्या करता है? प्रसारित करता है। इसके अध्यक्ष कौन है? रिचर्ड शॉर्ट। किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है जी? लैंगिक समानता अफगानिस्तान। देखिएगा, फिनलैंड में अफगानिस्तान के एक एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह एनजीओ अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके साथ अधिकारों की रक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि जानते हैं अफगानिस्तान में महिलाओं पर बहुत सारा क्या है जी? पाबंदी है, और इसी पाबंदी के चलते देखिएगा महिलाओं को बहुत आगे या बुर्के से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे कामों पर रोक लगाया जाता है, पहनावे पर रोक लगा दिया जाता है कि आप ऐसे पहनावा, ऐसे कपड़ा पहन नहीं सकती हैं। तो बहुत सारी पाबंदी है। तो यही एनजीओ अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए इस पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। ये चौथे मुख्यमंत्री हैं? 14। और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है चौथे हैं? 19वें। कौन बने हैं? 19वें। कौन बने हैं वो? मोहन यादव। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 किन दो देशों के सेना के बीच आयोजित हुआ है? कहाँ कहाँ जी? भारत और कौन जी? वियतनाम। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को मत याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। डोनाल्ड टस्क हैं प्रधानमंत्री।
हाँ देखिएगा, ये आ गया। सियाचिन ग्लेशियर पर महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। कौन है? कैप्टन फातिमा। सियाचिन ग्लेशियर समझते हैं ना, बर्फीली जगह है, वहाँ पर महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त पहली महिला कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम। इनकी तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है और साथ ही सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। वर्ष 2023 में इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। कबीर बेदी, नाम सुने हैं कबीर बेदी का? ध्यान दीजिएगा, इटली सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया जाता है जिन्होंने इटालवी समाज और उससे परे उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया है ना। यानी वहीं के बारे में, वहीं के समाज को ये करने के लिए किया है, इसी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या किया गया है? दिया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाई है? सबसे गहरी अंडरग्राउंड क्या जी? प्रयोगशाला, है ना। कौन? देखिए, हाई स्पीड की बात आती है तो उसमें भी किसका नाम आता है? चीन का, है ना। और इसमें सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाने की बात आई है तो कौन है जी? चीन। देखिएगा, यह लैब चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई। इस लैब की गहराई है 1.5 मील है। कितना मील है जी? 1.5 मील का मतलब समझते हैं हम लोग? तो इस तरह 1.5 मील, हाँ, 1 मील में कितना होता है? 1600 मीटर। 1600 मीटर तो 16 कितना जी? 2400। यानी एक तरह से मान के चलिए 24 का लगभग 2.5 किलोमीटर, है ना। इससे पहले इटली के ग्रेन सेसा नेशनल लेबोरेटरी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी थी, है ना। इस प्रयोगशाला का ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर के बारे में स्टडी करने के लिए क्या किया गया है? बनाया गया। वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है जी? 4थे स्थान पे। जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ किया है? दिल्ली। वहीं कहा गया है कि जो भी जल है उसको क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए। पानी का जो लेयर है वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है जी? नीचे, है ना। गर्मी के दिनों में देख रही है कई जगह पानी का लेयर नीचे जाने के चलते आप नल से पानी निकालने में क्या हो रही है? दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को क्या करना? बढ़ावा देना। ऐसे नहीं देखते हैं देहात वगैरह में लोग पैर धोएंगे तो 1 बाल्टी पानी क्या कर लेंगे? गिरा लेंगे। तो ये पानी का क्या है? कहीं ना कहीं नुकसान है। जाइए, चले जाइए गुजरात वगैरह में, चलिए राजस्थान वगैरह में चले जाइए तो वहाँ है ना, मुंबई, तो वहाँ देखिए पानी की कीमत, वहाँ पर समझ में आती है कि पानी की कीमत क्या है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है जी? अहमदाबाद। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हुआ है कहाँ जी? अहमदाबाद। बुलेट ट्रेन भी नजर आ रही है आपको, ढांचा। देखिएगा, इस स्टेशन को जापान की मदद से क्या किया गया है? तैयार किया गया है, वो भी बन रहा है उसका। जो यह स्टेशन गुजरात के अहमदाबाद शहर में क्या है? स्थित है। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितना होगी जी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। जापान कहाँ तक पहुँच गया है? 540 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या जी? रफ्तार। वहाँ जो सबसे तेज गति से ट्रेन चलती है उसकी रफ्तार है 540 किलोमीटर प्रति घंटा। 540 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी? 500। अब ये मत समझिएगा जो ट्रैक है उसी ट्रैक पर वो भी ट्रेन चलेगी ना, उसके लिए ट्रैक है लंबा और ऐसे कवर्ड होता है। जैसे आप मेट्रो ट्रेन देखते हैं ना, देखते हैं स्पीड से, और उसके बाद से आराम से रुकना, आराम से अपना डोर खुलता है और एंट्री लेते हैं और फिर डोर क्या हो जाता है? क्लोज। और यहाँ तो लोग देखते हैं कि कब स्टार्ट होता है तो ट्रेन पर क्या करते हैं? चढ़ते हैं, है ना। तो ये व्यवस्था नहीं है। तो इस बुलेट ये आकलन भी किया गया है। जापान में 1 साल में जो ट्रेन लेट का आकलन किया गया था वो 12 सेकेंड आया था। कितना सेकेंड आया था? 12। यानी ट्रेन का एवरेज लेट 12 सेकेंड। यहाँ पर तो हमारे यहाँ सुपर फास्ट ट्रेन चलती है ना। जैसे कह दिया गया 2553 की वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस
जो बरौनी से होकर दिल्ली को जाएगी, अगर 2:30 बजे टाइम है ना, तो आदमी भी बना के चलते हुआ 10-15 मिनट आराम से क्या होगी, लेट होगी। इस तरह का मैंने जो टाइम से इस तरह का, यानी 12 सेकेंड का मतलब एक मामूली समझ रहे हैं कि क्या है। तो वहाँ पर किस तरह, और दुर्घटना के मामलों में भी इस तरह का वहाँ पे ट्रेन दुर्घटना होता नहीं है। जैसे दुर्घटना के स्पीड भी है लेकिन दुर्घटना भी होता नहीं है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर क्या हुआ है, बना हुआ है, तैयार है। अब देखिएगा, यानी जैसे आप पहले गांव देहात के लोग देखते थे, पहले जो सवारी से इधर चाहे पैदल चाहे बैलगाड़ी था, बाद में धीरे धीरे सुविधा क्या हुआ, बढ़ा। तो आप कई किलोमीटर दूर से पढ़ने क्या कर रहे हैं, चले आ रहे हैं ना। कुछ लोग शहर छोड़कर दूसरे शहर में भी क्या हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, जाके अप डाउन कर ले रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा, आने वाले समय में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आपके बाल बच्चे होंगे, है ना, पता चलेगा कि देवरिया है, देवरिया से दिल्ली चले गए पढ़ने, अब पढ़ करके क्या हो गए, चले भी है ना, आराम से 2 घंटा में गए, 2 घंटा में क्या हो, चले आए। इस तरह का ये हो जाएगा। आने वाला जिंदगी और क्या होने वाला है, फास्ट होने वाला है। पहली बुलेट ट्रेन, अब ये कहिएगा किराए वाली बात आ जाएगी, पैसा ये अभी टाइम लगेगा इंडिया में बुलेट ट्रेन पूरा हर एक जगह विकसित होने में, पूरा विस्तार होने में अभी टाइम लगेगा। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितना जी, 350 किलोमीटर प्रति क्या है जी, घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में क्या होगी, चलेगी। अभी आप जानते हैं कि हम ये जो ट्रेन चलती है, सबसे मैक्सिमम ट्रेन जो चलती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, या 100 क्या जी 30। ये देखिएगा, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 5 फीट 11 इंच लंबी मोम की प्रतिमा है ना, कहाँ अनावरण किया गया है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में। हाँ, जयपुर वैक्स म्यूजियम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनावरण किया गया है। और वहीं पर एक चीज और जानिएगा, जयपुर में ही विराट कोहली की प्रतिमा का अनावरण क्या किया गया है, मोम का भी। हाँ, जयपुर में मोम का, हाँ मोम का, क्यों, क्योंकि वो 50 शतक क्या किए हैं, मारने के उपलक्ष्य। ध्यान देगा, इसरो के आदित्य L1 मिशन में लगे किस इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें खींची है, किसने खींची है, सुट, SUIT। सूट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सूट के जरिए भेजी गई तस्वीरों के स्टडी से वैज्ञानिकों को मैग्नेटिक सोलर एटमॉस्फेयर की डायनेमिक कॉपलिंग में स्टडी में क्या मिलती है, मदद मिलती है। इससे पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन के असर को रोकने के उपाय निकल सकेंगे। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, PSLV XL C57। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, कंचन देवी। कौन बनी है, कंचन देवी, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की अध्यक्ष कंचन देवी। ये देखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है जी, देहरादून। स्थापना कब हुई थी, 1986। किस ओलंपियन खिलाड़ी को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, मुरली श्री शंकर को। किसको, मुरली श्री शंकर। दिसंबर 2023 में किस देश ने, हाँ ये देखिएगा, ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जान जाइए आप लोग। दिसंबर 2023 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की घोषणा की है, क्या जी, इटली। देखिएगा, इसका लक्ष्य क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका, यूरोप के स्थल तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से क्या करना, जोड़ना। रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, प्रशस्ति श्रीवास्तव को। प्रशस्ति श्रीवास्तव को रेलवे में सर्वोच्च पुरस्कार अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड, यानी बेहतरीन सेवा देने के लिए जी। देखिएगा, प्रशस्ति श्रीवास्तव उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में वाणिज्यिक प्रबंधक के पद पर है। प्रशस्ति श्रीवास्तव के पायलट प्रोजेक्ट के से मालगाड़ी के संचालन में
समय की बचत के साथ ही बैगन से माल लोड करने और उतारने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर बेहतरीन कार्य किया है, जिसके लिए रेलवे की ओर से उन्हें यह पुरस्कार क्या किया गया है, दिया गया। जैसे समय से मालगाड़ी अपने जगह पर क्या हो रही है, पहुंच रही है, और उसका जो भी संचालन है माल लोड करने के और उतारने का, ये बेहतरीन कार्य इस क्षेत्र में हुआ है, इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पे जी? 7वें स्थान पे रहा है। ये जो कॉप वाला जो हुआ था 2028 में, है ना, उसमें परिवर्तन में ये कितने स्थान पे? इस सूची में 70.25 अंकों के साथ भारत ने एक पायदान की बढ़ोतरी की है। भारत पिछली बार जलवायु परिवर्तन सूचकांक में किस स्थान पे था जी? 8वें। इस बार, पिछले बार 8वें और इस बार 7वें। केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? अभी आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रहा था, इसके पहले कृषि मंत्री थे नरेंद्र क्या जी? तोमर। तो नरेंद्र तोमर थे, तो नरेंद्र तोमर जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया गया। तो चुनाव केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अर्जुन मुंडा। किसको सौंपा गया है जी? अर्जुन मुंडा। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव क्या जी? इस साल। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स 2023 किसने जीता है? किसने जीता है जी? मिशेल जराटे पोलोमेक मैक्सिको और सेबेस्टिन माओरा केन्या। देखिएगा, आपको नाम याद नहीं करना है, आपको दिमाग में क्या करना है, रखना है। ऑप्शन आएगा तो क्या करना है, क्लिक करना है। रटंत विद्या रहेगा तो मामला क्या होगा, है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक से जैसे भी याद कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, याद करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, मी से, मी और क्या जी से, और यहाँ भी मे के। तो अगर ये रहेगा तो देश का नाम भी याद कर सकता है। आपको अपने याद करने का तरीका खुद ही याद कर लेना है, ताकि कैसे हमारे दिमाग में रहे। ये तो आप लोग जानते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है जी? तिरुवनंतपुरम। कहाँ? केरल में। देखिएगा, इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद ने किया था। यह स्कूल आई लर्निंग इंजन अमेरिका और वैदिक स्कूल के सहयोग से क्या हुआ है, शुरू हुआ है। स्कूल में क्या है, AI स्कूल में क्या है? भारत के पहले AI स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। ये भी आप लोग जानते हो कि ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग संस्थान क्या कर दिया गया है। अब वो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तनाव उनको ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे इंदौर में एक परीक्षार्थी पढ़ाई, टीचर ऐसे ही पढ़ा रहे थे और वो ऐसे ही, जैसे भाई जी बैठे हैं, देखिए जिस मुद्रा में बैठे हैं इसी मुद्रा में वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और अचानक उनको साइलेंट अटैक आया और साइलेंट सर नीचे किया। बगल वाला परीक्षार्थी टीचर को रोका और उसको अस्पताल लेते जाते क्या हो गए, है ना। तो ये कंडीशन, तो ये अटैक ऐसे क्या हो रहा है, आ रहा है। तो हालांकि अभी कल शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि ये कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग का, जिससे इनको क्या बढ़ रहा है जी, तनाव बढ़ रहा है, इसको दूर करने के लिए ये संस्थान पर क्या किया जाएगा, और साथ साथ जितने भी कोचिंग हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। भारतीय मूल के किस महिला उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसको जी? मीरा चंद। किस राज्य की, ये तो जानते हैं, लाकाडोग हल्दी जानते होंगे आप लोग। किस राज्य की लाकाडोग हल्दी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? कौन जी? मेघालय। ये लाकाडोग हल्दी है और इनको GI टैग क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना नया AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है? जेमिनी किसने लॉन्च किया है जी? गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। देखिएगा,
ये जेमिनी एआई को यूजर्स और उनकी ज़रूरत के आधार पर 3 वेरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा। पहला अल्ट्रा होगा जो हाई कॉम्प्लेक्स टास्क कंप्लीट कर सकेगा। इसके अलावा प्रो और नैनो है। शुरुआत में यह अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा और 170 से अधिक देशों में इसे क्या किया जा सकेगा, यूज किया जा सकेगा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जी? जोरमथंगा। कौन है जी? जोरमथंगा। देखिएगा, जोरमथंगा नाम से ही क्लियर है। और ये किस पार्टी के है? जेडपीएम। कौन है जी? है ना, ध्यान देगा यहाँ पे। हाँ, जोरमथंगा नहीं, लाल दुहुमा ही है। लाल दुहुमा है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहुमा है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जोरम पीपल्स क्या जी मूवमेंट, जेपीएम के नेता है ना। राज्य के स्वरूप की स्थापना कब हुई थी? 1987। इसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंपति। लोकसभा सीट कितनी है? 1। और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट मुख्यमंत्री कितने पर? 21 पे। मुख्यमंत्री कितने पे? 21। अरे भाई, आधा से 1 सीट जो पा जाता है अधिक, है ना, वहीं क्या बनता है? विधानसभा का जो उसी को अधिकार होता है कि वो अपना मुख्यमंत्री क्या करेगा, किसे नियुक्त करेगा। माने देखिए 40 सीट है ना, आप अपने यहाँ देख लीजिए कितना सीट है? 403। 403 है। और एक और मान लीजिए 400 कितना जी? 403। तो 403 का आधा 201। अरे 403 201 हुआ ना। 402 का और 1 बढ़ा करके 200 कितना जी? 3। यानी 203 जो आ जाता है वो सरकार क्या कर लेता है जी? बना लेता है। तो कहीं भी अगर आपको पूछना होगा तो उसमें संदेह मत कीजिएगा। जितना विधानसभा की सीट होती है उसके आधे से 1 क्या अधिक। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? किसे नामित किया है? टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट। देखिएगा, अमेरिका की मशहूर सिंगर है जी। अमेरिका की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर क्या किया गया? नामित किया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसी ऐसे कार्यक्रम या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक आयोजनों पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। वैश्विक आयोजन समझ रहे हैं क्या? क्या अपने ऐसे नहीं कि अपने अलग अलग प्रोग्राम करने में उनका प्रभाव क्या हो रहा हो, इसलिए इनको टाइम मैगजीन ने स्थान दिया है और पुरस्कार से सम्मानित किया है। रेलवे सुरक्षा आरपीएफएस, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस ने बच्चों को तस्करी को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बच्चों के इसके लिए ऑपरेशन नन्हे क्या जी? फरिश्ते। ये तो COP 28 हो गया है। देखिएगा, COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये 2.0 का पोर्टल जो लॉन्च किया है वो स्वीडन और कौन है जी? भारत। इक्यानवीं इंटरपोल महासभा कहाँ आयोजित हुई है? 91वीं इंटरपोल महासभा कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ जी? वियना। कितने सदस्य देश हैं जी? 195। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है ना? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। भारत में पहली बार पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था जी? बेंगलुरु में। भारत में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन, यानी कह दी एक तरह से मानिएगा कि वॉलीबॉल का जो विश्व कप हुआ था पहली बार कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। संस्करण कौन था? 18वां। पहला एशियाई रेजर फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? गुवाहाटी। यानी क्या जी? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत कहाँ की है? कहाँ की है जी ग्रीन क्रेडिट? देखिए ग्रीन का मतलब ही है क्या जी, हरा, है ना। ये COP28 क्या जी, दुबई। और आपको COP29 कहाँ होगा? अजरबैजान। तो दोनों याद रखिएगा, COP28 कहाँ हुआ था? दुबई। और 29 कहाँ? अजरबैजान। देखिएगा ये दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट जनरेट करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक पहल क्या की है? शुरू की है। धन्यवाद। वर्ष 2023 के लिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिएगा, पहले भारतीय, ये जो पुरस्कार है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द क्या जी, ईयर का पुरस्कार, ये जय शाह को, यानी गृह मंत्री के क्या जी, सुपुत्र, है ना, जय शाह को क्या हुआ है? मिला है। BCCI के सचिव के पद पे जय शाह को BCCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह यह सम्मान पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? पहले व्यक्ति हैं। जय शाह वर्तमान में एशिया क्रिकेट काउंसिल के क्या है? अध्यक्ष भी, पहले BCCI के सचिव। ध्यान दिएगा यहाँ पे, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया है? शामिल किया। गरबा को कौन शामिल किया है? गुजरात। गरबा नृत्य है। देखिएगा, गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 15वां क्या है जी, विरासत है। इसको यूनेस्को के द्वारा भी इसको शामिल कर लिया गया। दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। तो कौन है सबसे ऊंचे? नहीं, वहाँ क्वेश्चन दूसरा था, हम बता रहे हैं। ध्यान का यहाँ पे कैप्टन, हाँ कैप्टन के रूप में थी। और यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। देखिएगा, सियाचिन जैसे हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो पॉइंट इतने के उत्तर पूर्व में है। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। वो चाइना वाला था। पहली बार फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है जी? जर्मनी। चलिए रहने दीजिए, इतना ही है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट के जरिए अब क्या कीजिएगा, बताइएगा। कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा? कमेंट के जरिए बताइएगा आप लोग। वाराणसी में दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर सर्वेद मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है जी?